ओम शांति। 1 मार्च 92। महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। क्या मनाने जा रहे हो? क्या मनाने जा रहे हो? हाँ, तुम अगर महाशिवरात्रि भी कहोगे तो ये जो बड़ी बड़ी बातें बोल दी, मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना, क्या मनाने जा रहे हैं? अगर महाशिवरात्रि भी है तो हमारे लिए थोड़ी है महाशिवरात्रि, घोर अज्ञान की रात्रि। हमारे तो शिव जयंती है, शिव का अगर जन्म हो रहा है तो किस लिए आता है शिव? किस लिए आता है? आप समान बनाने के लिए। हम शिव से बिछड़ गए, कितना समय हो गया बिछड़े हुए? है पूरे 5000 वर्ष। वो तो जानता था, हमको नहीं जानता था। हम रास्ता भटके, वो तो जानता था। तो जब एकदम अंत आया, एकदम तामसी अवस्था आई, तो शिव को क्या आता है, कहते संकल्प आता है, अब मैं जाऊं। तो वापस किस लिए जाऊं? किनको? सबको नहीं। किनको? देवता धर्म वालों को पहले कहाँ लाऊं? कहाँ ले जाते हैं? देवता धर्म वालों को खास अच्छे से सुनना चाहिए। कहाँ ले जाते हैं? कहीं नहीं ले जाते। पहले घर ले जाते हैं, निसंकल्प स्टेज। एक भी संकल्प चल नहीं सकता, एक भी संकल्प, शुद्ध संकल्प भी नहीं चलेगा। नहीं तो शुद्ध संकल्प, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, किरणें फैल रही हैं चारों तरफ, इतना प्यारा मीठा। ये भक्ति मार्ग, लेकिन श्रेष्ठ भक्ति मार्ग है। कितने तरह की भक्ति होती है? 9 तरह की भक्ति होती है। ज्ञान मार्ग में जरूर अनेक प्रकार की याद होगी। अपने अपने धर्म से कनेक्टेड भी तो हैं, नहीं है? उस हिसाब से शूटिंग करेंगे, नहीं करेंगे? नहीं। तो महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना। क्या प्रतिज्ञा करना? सब अपनी अपनी प्रतिज्ञा करते हैं, अपनी तरह की प्रतिज्ञा करते हैं। अपनी तरह की प्रतिज्ञा करके अपनी लीकेज बंद करते हैं, अपने उत्थान के निमित्त बनते हैं। नहीं तो भी बैठे रहो 14 साल, ज़्यादा समय थोड़ी। तो सबकी दृढ़ प्रतिज्ञा हो ही जाएगी, नहीं होगी? फिर व्रत लेना, कौन सा व्रत लेते हैं? क्या? हाँ ठीक है, पवित्रता का व्रत पहला व्रत है। फिर और भी हमारे में जो जो अवगुण है, अपनी तरह की कमी कमजोरी है, उसका व्रत धारण करना होता है। और बलि चढ़ना, मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई झाटकू, या फिर दूसरा एक तो होता है झाटकू और अंतर हो गया। ज्योति बिंदु शिव बाबा ज्योति बिंदु शालिग्रामों प्रति बोले, सबके प्रति नहीं, खास ज्योतिर्बिंदु शालिग्राम। शालिग्राम का स्वरूप कैसा होता है? कैसा होता है? जैसा शिवलिंग का स्वरूप होता है वैसा ही निराकारी स्टेज वाला शालिग्राम भी होता है। आज दिव्य ज्योति महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिलने आए। बाप दादा भी महान ज्योति हैं और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो। केवल महान ज्योति नहीं, महान ज्योति स्वरूप हो। मना निराकारी स्टेज में टिकते हो, इस स्वरूप में, स्थूल में रहते हुए कौन से स्वरूप में टिक जाते हो? उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिक जाते हो, स्वरूप को निहारते हो। तो दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। क्या है इनमें? क्या समाई हुई है? दिव्यता समाई हुई है। तो इनके बोल, इनकी सोच, इनके कर्म कैसे होंगे? यह महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है।
बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। कितना दिव्य और प्यारा नजारा है। कौन देख रहा है? बाप दादा चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन देख रहे हैं। इनकी चमक भी बाप को दिख रही है। इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। क्या ऐसा है? लौकिकता है ही नहीं। लौकिकता की वजह से तो डाउनफॉल हो गया। कहाँ चले जा रहे हैं? शिवरात्रि पे तो और ही नीचे। और फिर 1 महीने पूरी मालूम पड़ेगा। 3.5 साल इसी का भोगते रहो। कारण क्या निकला? लौकिकता कारण निकला तुम्हारा। लौकिकता में बुद्धि फंसी है, डाउनफॉल का तुम्हारे कारण रहा। सोचो कितना भोगना पड़ा। कितना? अरे कहाँ सूर्यवंशी, कितना समय दिया उनको। कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। और तुम कहाँ जा रहे थे? ऐसा नहीं कि नहीं जा रहे थे, जा रहे थे कहाँ। और कितना सुंदर निसंकल्प भी होते थे। वो कहाँ तरस जाएं। सोचो कितना जस्ट उल्टा हो जाता है। कारण क्या रहती है? लौकिकता घुसी है। जिस लौकिकता को निकालना चाहते हैं वही घुसी है। वही तुम्हारे बोल से, तुम्हारी एक्टिविटी से स्पष्ट सर्टिफिकेट लेते हैं। हम मस्तक पे लिख लेते हो। हमारे बस का नहीं इतनी सूक्ष्म पढ़ाई पढ़ना, इतनी सूक्ष्म पढ़ाई को जानना, धारण करने की तो बात ही नहीं है। वो तो कोई कहा है कोई मासी का घर थोड़ी है। तो अलौकिक अति सुंदर है। आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो। ये तारा मंडल जो इमर्ज कर रखा है बाबा ने खास, इस तारा मंडल में अपनी चमक को महसूस कर सकते हो। यही महाशिवरात्रि है। इतनी घोर अज्ञान की रात्रि में भी कोई चमके, अपनी टिमटिमाहट, अपनी रोशनी को महसूस कर सकें, अपनी रोशनी को देख सकें। कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? किस आधार से देखते हैं? चार्ट, यहाँ सभी चार्ट बनाते हैं। कैसे देखते हैं? एकाग्रता कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ तो देखने की बात आ रही है ना। कैसे देखते हैं? हाँ देखने की बात है। ये आंखें देख रही हैं। कैसे देखते हैं? ये कौन सा नेत्र है इनके पास? कौन सा है तीसरा नेत्र? वो ज्ञान का नहीं है। हाँ डिवाइन इंसाइट। हाँ वही नेत्र जिससे पॉइंट में टिकते हैं, उस निहारते हैं, घंटों उसको निहारते हैं। ऐसे नहीं मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ। हाँ इनके पास वो तीसरा नेत्र है। वो बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र है जिससे वो पिक्चर बनाते हैं। इतनी सूक्ष्म पिक्चर बना लेते हैं। उस पिक्चर में रमन करते हैं। जैसे तुम देह में रमन करते हो, कभी भूलती है देह? 24 घंटे देह में रमन ही करते रहते। ऐसे उस पॉइंट ऑफ लाइट उसमें रमन करते हैं। ये मैं हूं। तो यही महाशिवरात्रि है। घोर अंधकार में किसको देखना? स्वयं के स्वरूप को निहारना। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु शालिग्राम हो। ऐसा नहीं केवल शिव ज्योति ही है, उसके साथ साथ क्या हो? आप भी अनेक शालिग्राम हो। बाप भी महान, बच्चे भी महान। जैसा बाप है तुम भी वैसे ही हो, वैसा ही तुमको बनाने आए हैं। इसलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। घोर अज्ञान की रात्रि में ये जलवा तुम दिखाते हो। सोचो कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हो। क्या मना रहे हो? और टीके कहाँ हो?
टीके कहाँ हो सोचो, अखंड ज्योति में, और मना क्या रहे हो? अरे जब अखंड ज्योति के साथ तुम भी अखंड ज्योति बन गए तो तुमको शिव जयंती मनानी है या घोर अज्ञान की रात्रि मनानी है? यहाँ क्या बोल रहे हैं? तुम भी साक्षी हो के ड्रामा देखते हो। कहाँ बैठ जाते हो जाके? कहाँ? अरे कहानी भूल गए? कहाँ जाके बैठते हो? सब डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। कहाँ बैठते हो? हाँ, वो चोटी पे जाके बैठते हो, साक्षी हो के इस रात्रि को देखते हो कि 14 साल की रात्रि कब खत्म हो। कितनी लंबी हो जाती है ये रात्रि, बाप रे बाप, इतनी बड़ी रात्रि तो कभी आई ही नहीं थी। 5000 वर्ष में इतनी बड़ी रात्रि देखी। वैसे रात्रि कितने घंटे की होती है? कितने घंटे की होती है रात्रि? ज्यादा से ज्यादा सर्दियों में थोड़ी सी बड़ी होती है, गर्मियों में थोड़ी छोटी होती है, लेकिन इतनी बड़ी रात्रि। तो जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हो, ऐसे कभी संकल्प में, स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाले हम शालिग्राम आत्माएं हैं, ऐसी अनोखी। आप सब चैतन्य रूप में मनाते हो, वो जड़ रूप में मनाते हैं, जड़ बुद्धि। और आप सब वो क्या करते हैं? जड़ बुद्धि कैसे मनाते हैं? क्या लगा देते हैं? दीपक या मोमबत्ती? दीपक का अस्तित्व तो फिर भी बना रहता है, बस तेल डालते जाओ, लेकिन मोमबत्ती का अस्तित्व, क्रिश्चियन धर्म का अस्तित्व रहता ही नहीं है। कैसे? एकदम जितनी लो जलती जाएगी बीज रूप अवस्था की, वहां उतना उतना ये खल्लास। मोम पिघलेगा नहीं पिघलेगा, तो बत्ती बचेगी? बच सकती है। मनाओ शिव जयंती। दीपकों के साथ मनानी अच्छी है या मोमबत्ती जगा के मनानी अच्छी है? ये अपना अपना नसीब है। कहाँ हमारी सभ्यता, कहाँ विदेशी सभ्यता को मना के तुम मनाओ। बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आप सब चैतन्य रूप में मनाते हो, उसका ही यादगार अब भक्तों द्वारा जड़ चित्र में चैतन्य भावना से मनाने का देख रहे हो। सच्चे भक्त चित्र में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते, और आप शालिग्राम आत्माएं सन्मुख मनाने वाली वो भावनाओं का फल लेते हैं। कौन सी मनाई अभी? 88वीं शिव जयंती आई थी ना, आई थी मुरली। तो ये भावनाओं का फल है, लेकिन तुम सन्मुख। किसके सन्मुख? किसके सन्मुख है? बाप के सन्मुख। इसलिए बोला आत्मिक स्मृति में बाप की याद समाई हुई है। अब बाप और तुम अलग अलग नहीं हो उस निराकारी स्टेज में, क्योंकि वो स्वरूप धारण कर रहे हो। इससे सदा काल के लिए मिलना है, जिससे मिलना है वैसा स्वरूप तो बनाना पड़े। तो कितना भाग्य है। पदम, अरब, खरब, यह भी अब आपके भाग्य के आगे कुछ नहीं है। इसलिए सभी बच्चे निश्चय के फलक से कहते हैं, हमने देखा, हमने पाया। कौन सा? शिव क्या? शिव भोला भगवान। वो सदा ही भोला है, सदा ही कल्याणकारी है, नाम ही है शिव। यह गीत सभी का है या कोई कोई का है? सभी गीत गाते हो ना। वह यह गाते हो कि देख लेंगे, पा लेंगे? पा लिया है व पाना है। डबल विदेशी क्या समझते हैं? पा लिया है, बाप को देखा भी है ना। दिल से कहते हो कि बाप को देखा है, पाया है। देखना और पाना तो क्या, लेकिन बाप को अपना बना लिया। बाप अपना हो गया ना। देखो, आपका बाप हो गया, तब तो आपके कहने से बाप आ जाते हैं ना, तो अधिकारी बन गए ना।
महाशिवरात्रि की क्या विशेषता है? एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं और दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हैं। एक तो दृढ़ संकल्प धारण करते हैं कि हमको तो मनानी ही है। इतनी सुंदर शिव जयंती महाशिवरात्रि आई थी, तुम कितने दिन के लिए मना रहे हो? 1 मास की खास। तो एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं, दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हैं। जो भी अपनी कमी कमजोरी है उसके ऊपर दृढ़ता धारण करना अर्थात व्रत रखना। खुशी की खुराक खा लेते हो तो दूसरी खुराक की आवश्यकता ही नहीं। क्या कौन सी खुराक बढ़ती जा रही है तुम्हारी? खुशी की खुराक। तो फिर वो ढेर सारे फल वल खाओगे क्या? 3-4 घंटे तो खा लेने दो कम से कम, बाकी 20 घंटे की फास्टिंग करवा लो। पहले 16 से शुरुआत की, 20 की फास्टिंग करवा लो। 4 घंटे तो खाऊं खाऊं करें, करें या 24 घंटे में एक ही बार? योगी माना भोगी है क्या? योगी है 24 घंटे में। क्यों? ज्यादा खा लेगा तकलीफ हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। क्यों? क्या बताया? खुराक कहाँ से मिल रही है? बाप से खुराक मिल रही है। आत्मा को परमात्मा से डायरेक्ट खुराक मिल रही है। ये हद की खुराक बचेगी। अगर बाप समान ही बचना है तो खाऊं खाऊं तो पेट में पड़ जाते हैं, क्या मुरली में बोलते हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा? खुशी की खुराक खा लेते हैं तो दूसरी खुराक की आवश्यकता ही नहीं होती। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। क्या इस कारण से व्रत रखते हैं? सिद्धि पाने के लिए, ढोंग करने के लिए, हठ योग। अरे तुमको अनुभूति ही नहीं हो रही, व्रत रख के बैठे हैं, ये कैसे हो सकता है? हट से नहीं, व्रत का बहुत गहरा रहस्य है। 1 महीना क्या 6 महीना रख के देख लो, शायद वो खुश हो जाए। क्या 1 साल रख के देख लो, शायद वो खुश हो जाए। 2-4 साल रख के देख लो, शायद खुश हो जाए। करके देख लो। ये भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। यहाँ व्रत कौन सा है? हद का बेहद का? जो उड़ रहे हैं वो कभी हद के व्रत के ध्यान देते ही नहीं, बेहद के व्रत रखते हैं, बहुत सूक्ष्म चेकिंग करते हैं। उस व्रत से उनका उत्थान ऊपर ही ऊपर उठते जाते हैं। तो मिलने की खुशी के कारण व्रत रखते हैं। व्रत खुशी की निशानी है और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना। प्यार में त्याग भावना, भावना का फल तुमको मिलता है। कुछ छोड़ना अर्थात त्याग की भावना की निशानी है। तीसरी बात, शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। पहला व्रत प्रतिज्ञा करते हैं, दूसरा व्रत रखते हैं, तीसरा बलि चढ़ना। यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ते हैं, लेकिन होना मन बुद्धि और संबंध से समर्पित होना, वो स्थूल बलि नहीं। क्या मन बुद्धि और संबंध से समर्पित होना, यह है वास्तव में बलि चढ़ना। तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषताएं हैं। शिवरात्रि मनाना अर्थात यह तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना। सिर्फ कहना नहीं, लेकिन करना। कहना और करना सदा एक समान हो। क्या हो? इधर कहा और उधर या। बाप दादा ने बच्चों की खुशखबरी का समाचार भी सुना कि चाहे भारत के बच्चे हैं, चाहे डबल विदेशी बच्चों ने, सभी ने महाशिवरात्रि का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रतिज्ञा की है। तो प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना दोनों समान। बहुत अच्छी बात है। सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े से बड़ा बर्थडे का गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प का दिया। तो बाप दादा भी सभी बच्चों के गिफ्ट की थैंक्स दे रहे हैं, जिन जिन ने
बाप को विशेष गिफ्ट दी। गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी। क्या बनाती, समर्थ बनाती रहेगी। पहले से ही यह नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो हैं लेकिन पता नहीं चल सकेंगे या नहीं, निभा सकेंगे या नहीं निभा सकेंगे। यह सोचना अर्थात कमजोरी का आवाहन करना। तुम्हारी ड्यूटी क्या है? बस प्रतिज्ञा करना निश्चय बुद्धि होके। यह सोचना अर्थात कमजोरी का आवाहन करना। तो कमजोरी अर्थात माया को जब स्वयं ही आवाहन कर रहे हो तो वह कमजोरी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए। जो तुम्हारे मन में कमजोरी है वो पहले से ही तैयार है। क्यों? कि तुमने जो बीज जो मन में धारण कर रखा है, यह तो आप सबको निमंत्रण दे रहे हो। इसलिए कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो, समर्थी से करो। कमजोर संकल्प मिक्स नहीं करो। जो करना है सो करना है। यह श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद बाप की है ही है। हिम्मत किसकी? हमारी। अटेंशन हमारा और मदद बाप की है ही है। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने में बहुत सहज अनुभव करेंगे। सदैव यह सोचो, अनेक कल्प की विजयी आत्मा हूं। क्या पहली बार विजय प्राप्त करने नहीं जा रही? पहली बार ये शिव जयंती मनाने नहीं जा रही क्या? अनेक बार की विजयी आत्मा हूं। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बन बंधी हुई है। कौन? विजय। और कहाँ जाएगी? सिवाय पांडवों के विजय ने किसको साथ दिया? क्या किसको साथ दिया? कौरवों को दिया? बिल्कुल नहीं। सिवाय पांडवों किसी के नसीब में नहीं है। वही पांडव हो ना। जब बाप साथी है तो विजय भी आपकी साथी है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है, यह देखो। तो प्रभु के गले का हार बन गए। उनकी हार कभी हो नहीं सकती। किनकी? जो प्रभु के गले का हार बन गए। संपूर्ण विजयी के रूप में अपना यादगार विजय माला देख रहे हो ना। ऐसे तो गायन नहीं है ना। विजय और हार माला है। क्या इधर तुम्हारी विजय हुई और हार माला है? नहीं, विजय माला है। क्या क्या बताया? विजय माला है। विजय और हार माला है। क्या कहा? विजय माला है। विजय मन के तो आप हो ना। तो विजय माला के मन के कभी हार नहीं खा सकते। हर एक ने जो संकल्प किया, बाप दादा ने सारी सीन देखी। जिसने जो जो संकल्प किया, अच्छे उमंग उत्साह से खुशी खुशी से प्रतिज्ञा ली है। और आप चैतन्य शालिग्रामों ने प्रतिज्ञा ली है, इसलिए तो भक्त भी उसका यादगार मनाते रहते हैं। तपस्या के संबंध में कल सभी ने 56वीं शिव जयंती पर 56 प्रतिज्ञाएं की हैं। बलि चढ़ चुके। बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। क्या कहा? बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। बलि किसकी चढ़ाते हैं? कमजोरियों की। जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? महाबलवान। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देहभान समर्पित करना अर्थात उनके वंश को भी समर्पित किया, क्योंकि देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। अनेक प्रकार के छोटे बड़े देहभान हैं।
तो देह भान की बलि चढ़ाना अर्थात वंश सहित समर्पित होना। क्या? किसकी बलि चढ़ाना? देह भान की। अंश भी नहीं रखना। अंश मात्र भी अगर रह गया तो बार बार चुंबक की तरह खींचता रहेगा। आपको पता भी नहीं पड़ेगा। ना चाहते भी चुंबक अपनी तरफ खींच लेगा। ना चाहते, हम जाना नहीं चाहते उस पर, तो बुद्धि वहीं खींच रही है। ऐसे नहीं समझना। ऐसे कोई समय के लिए यह देह अभिमान का कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारा करके रखें। फिर क्या कहते हैं? इसके बिना काम नहीं चलता, इसलिए संभाल के रखा है। ये थोड़ा सा तो देहभान चाहिए। काम चलता है लेकिन थोड़े समय की विजय दिखाई देती है। बाकी है उसमें क्या समाई हुई है? परमानेंट हार समाई हुई है। अभिमान को स्वयं समझ लेते हो, लेकिन इस अल्प काल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई है। क्या? जो अपनी मनमत के आधार से तुमको दिख रहा है, ये लंबे समय की ये हार समाई हुई है। और जिसको थोड़े समय की हार समझते हो, वो सदा काल की विजय प्राप्त कराती है। माया है, जो भी कमी कमजोरी है उसको छोड़ना, माना सदा काल की विजय प्राप्त करना। इसलिए देह अभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित हो। इसको कहा जाता है शिव बाप के ऊपर बलि चढ़ना, अर्थात महाबलवान बनना। अपनी बुद्धि चलाने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। ऐसी शिवरात्रि मनाई है ना, यह व्रत धारण करना है। जो आ रही है शिव जयंती, उसके बाद क्या है? नई दुनिया की सौगात, प्रैक्टिकल। तो यह व्रत धारण करना है। वे लोग तो स्थूल चीजों का व्रत रखते हैं, लेकिन आप क्या व्रत लेते हो? श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा यह व्रत लेते हो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाए शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। कमजोर वृत्ति को मिटाए श्रेष्ठ और शुभ। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नजर आएगी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। तुम्हारी वृत्ति में चेंज हो गया, अब तुम्हारा दृष्टिकोण बदला। सोचो कितना समय लग गया। क्या कितना समय लग जाता है दृष्टिकोण को बदलने के लिए? सोचो 14 साल लग जाते हैं। कहाँ आज दृष्टिकोण बनाया जा रहा है, कब 14 साल के बाद समझ आए। सोचो। और जिनका आज ही दृष्टिकोण बदल गया, जरूर उनकी वृत्ति में वो गंदगी थी ही नहीं। क्या हो गया? कहाँ आज और कहाँ इतने लंबे समय के बाद समझ में आना, कितना अंतर हो गया। क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है। वृत्ति से क्या होता है? वृत्ति से क्या होता है? क्या होता है वृत्ति से? जी, वायुमंडल बनता है। हाँ, कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। बीज कहाँ पड़ जाता है उसका? वृत्ति में। दिखती नहीं है, लेकिन फिर तुम्हारी वाणी और कर्म में वो झलकता है। वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होना। आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति से है। वृत्ति से वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हो, तो श्रेष्ठ वृत्ति का यह व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि मनाना है। यह तो सुन लिया ना कि मनाना अर्थात बनना, कहना अर्थात करना। जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती हैं, जिसको लोगों की भाषा में सिद्ध पुरुष कहा जाता है, और आप कहेंगे सिद्धि स्वरूप आत्मा, तो उन्हों का हर संकल्प अपने प्रति या दूसरों के प्रति जो भी करते हैं, वह कर्म में सिद्ध हो जाता। जो बोलते हैं वह सिद्ध हो जाता, जिसको कहते हैं सत्य वचन।
तो सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप होना। क्या? सबसे बड़ी ते बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप होना। कौन है? आप हो तो क्या जलवा दिखाओगे? हाँ, सबसे बड़ी ते बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप हो ना, तो क्या जलवा दिखाएंगे? सिद्धि स्वरूप है तो क्या करोगे वायुमंडल बदल के? क्या टारगेट क्या है तुम्हारा? अरे कोई लक्ष्य भी तो दिया है बाप ने। आप बन तो गए तुम, इसलिए तो बोला। सिद्धि स्वरूप तुम बन गए तो क्या करोगे? क्या क्या रिजल्ट सामने आने वाली है? कुछ नहीं। वाणी किस चीज की चल रही है? हाँ, तो क्या है भविष्य? क्या मनाओगे? शिव जयंती भक्तों जैसे है? क्या मनाओगे तुम? तुम्हारा लक्ष्य कुछ तो होगा। 3.5 साल का कोई लक्ष्य नहीं है। हाँ, त्रिमूर्ति शिव जयंती, एक मूर्ति नहीं। क्या? त्रिमूर्ति शिव जयंती, तीनों मूर्तियां चाहिए, एक नहीं। तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना। सिद्ध होना अर्थात सफल होना। प्रत्यक्ष स्वरूप में आना यह है सिद्ध होना। तो सदैव यह स्मृति में रखो कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला हो, व्यर्थ नहीं। कहा और किया तो सिद्ध हुआ, कहाँ सोचा और किया नहीं तो व्यर्थ हो गया। कई ऐसे सोचते हैं कि हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार उमंग आते हैं अपने प्रति व सेवा के प्रति, लेकिन संकल्प तक ही रह जाते हैं, प्रैक्टिकल कर्म में स्वरूप में नहीं आते। तो इसको क्या कहेंगे? संकल्प बहुत अच्छे हैं लेकिन कर्म में अंतर क्यों? कारण क्या? अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहेंगे? धरनी या परहेज की कमी। या तो बुद्धि रूपी धरनी, और या तुमको जो परहेज करना चाहिए उस परहेज की अभी कमी हो रही है, जो रिजल्ट नहीं निकल रही। ऐसे ही संकल्प रूपी बीज अच्छा है, बाप दादा के पास संकल्प पहुंचते हैं, बाप दादा भी खुश होते हैं, बहुत अच्छा बीज बोया है, बहुत अच्छा संकल्प किया है, अभी फल मिला कि मिला, लेकिन क्या होता है? दृढ़ धारणा की धरने की कमी और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी। बाप दादा हंसी का खेल देखते रहते हैं, जैसे बच्चे लोग गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं ना, बहुत अच्छी गैस भरकर उड़ाते हैं और खुश होते हैं, गुब्बारा ऊपर गया, बहुत अच्छा उड़ रहा है, फिर चलते चलते नीचे आ जाता। बच्चों को कितनी खुशी होती है, ये गुब्बारा और ऊपर जा रहा है, और फिर नीचे आएगा नहीं आएगा, क्योंकि गैस भरी हुई है अल्पकाल। कहाँ परमानेंट तुम्हारा स्वयं, कहाँ अल्पकाल की गैस भर ली, वाणी सुनी बस मेरे लिए ही है, उड़ने लगे, और फिर कुछ समय के बाद स्वतः ही नीचे आना ही है। तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो, करना ही है, होना ही है, बनना ही है, विजय माला मेरा ही यादगार है। निराश होकर यह नहीं सोचो कि अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे। क्या निराश होकर क्या सोच, अच्छा अब क्या करें? नहीं तो अगली शिव जयंती कब आएगी? कब आएगी अगली शिव जयंती? बोलो, नहीं आएगी। कब आएगी? 27 में आएगी। हाँ चलो वो भी निकल गई, फिर शिव जयंती आएगी, कब आएगी? बोलो, क्या हो गया? तुम अपनी, हमारी भी तो हो जानी चाहिए, उनकी तो होगी, उनको कौन रोक सकता है? अरे ये तो आप खुद के मनाने की बात आ रही है ना, आई और निकल गई तुम ठन ठन गोपाल। अब इंतजार करो, 27 में आई, फिर तुम निकल गई ठन ठन गोपाल, फिर कब आएगी? आएगी ही नहीं है, फिर कब आएगी?
है नहीं, सीधा 37, बीच में कोई चांस नहीं है, इनसे मिलो। फिर कब आएगी? 31। हाँ, भूल जाते हो, रोज रोज तो रिपीट करवाते हैं। चलो वो भी निकल गई, मान लो किसी कारण से नहीं मना पाए, उसमें क्या है, कई बड़ी बात थोड़ी, फिर आनी है, भगवान तो इतनी कृपा करता है, बार बार आता रहता है। फिर कब आया? तब 3-4 साल जोड़ 34, है ना। तो अब तो हो गया भैया काम, अब तो कुछ बचा ही नहीं। चलो किसी ऐसी कमजोर आत्मा इसमें भी नहीं मना पाई, 37 में तो भगवान सबकी कृपा करेगा ही करेगा। कितने ही भक्ति मार्ग के संस्कार हैं, तुम्हारे ऊपर कृपा होनी ही है, तुमने भगवान को पहचान जो लिया। अगर पहचाना है, वो अपना फर्ज ना निभाए हो नहीं सकता। तुम अपनी कृपा की, तुम अपने ऊपर जो कृपा करके बैठे हो उस वजह से अप डाउन होते हो, लेकिन उसकी कृपा तो जरूर होनी है। तो ऐसे निराश होकर यह नहीं सोचो अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे। नहीं, कल तो क्या अभी करना ही है। ये देखो उनके कान खड़े होते हैं ऑनलाइन, इन वालों के कान ऐसे तो कान लपेट लपेट के बैठते हैं। खड़े किनके हो रहे हैं कान? और सोचो आप, ऑनलाइन वालों के कान खड़े हो जाते हैं। क्या बोला? नहीं, कल तो क्या अभी करना ही है। अगर निराशा को कुछ सेकंड व मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो वह सहज जाने वाली नहीं है, ये घर करके बैठ जाएगी। कौन है? किसने घर कर लिया? हाँ, इसने घर कर लिया, अब ये बधाई देना इसको, कोई मासी का घर नहीं है। उसको भी ब्राह्मण आत्माओं के पास मजा आता है। हाँ, ये जो नीरसता है, इसको किसके पास मजा आता है? दुनिया में तो नीरसता छा ही रही है। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हो उनमें नीरसता पैदा करो, तब मजा है। क्या ब्राह्मण आत्माओं में नीरसता कोई बड़ी बात नहीं, जाके देखो क्या दशा हो रही है उनकी। लेकिन जो बहुत आगे आगे दौड़ रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, कितना मजा आता होगा माया को। हाँ, आ जाओ जरा। इसलिए निराश कभी नहीं बनो, अभिमान भी नहीं, निराश भी नहीं। क्या बाबा को तुम्हारा अभिमान तो बिल्कुल फटकता है, दिखता है। कैसा देखते हैं? ना अभिमान हो ना निराश नहीं। कोई अभिमान में आ जाते हैं, कोई निराशा में आ जाते हैं, यह दोनों महाबलवान बनने नहीं देते। कौन कौन? अहंकारी और दूसरा निराशावादी। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग भी ज्यादा होती है। थोड़ा सा कुछ बोल दिया, हाहाकार अंदर से मच जाती है। फिर जब तक इनकी तारीफ ना करो, ऐसे पुतले हैं, इनको आग ही लगा दो, इनको तो किस काम के। हाँ, इनकी थोड़ी सी फिर तारीफ कर दो, बीच में कभी इनके चेहरे देखो, फिर खिले रहेंगे, फिर जब तक एक सटकाना पड़े। अच्छा, सटके भी जरूरी हैं, है ना, क्योंकि बुलेट प्रूफ बनना है, सटका प्रूफ बनना है, तो सटके खाओ और हरे भरे बने रहो। ऐसे बाप को बच्चे चाहिए। महिमा में गैसी गुब्बारे उड़े और फिर थोड़ा सा लीकेज, ऐसे क्या एक सटका सा पड़ा और एकदम डाउन। ये कोई काम के? तो फीलिंग भी ज्यादा आती है, कभी अभिमान में कभी अपमान में, दोनों से खेलते रहते हैं। जहां अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा, ये निशानी है। अहंकारी है, अभिमान है, तो उसको अपमान लगता है कि मेरे को इज्जत ही नहीं रही। सोचो, सब मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, बाप रे बाप, कहाँ मैं इतना बड़ा तपस्वी कहाँ चौथी अवस्था में क्या हालत होती है? तपस्वी और तपस्विनी रहते हैं क्या? रहते हैं? तो भी खुशी जैसी खुराक नहीं, उमंग उत्साह बना रहे, भगवान के प्रति निश्चय बुद्धि बना रहे कि मेरे से श्रेष्ठ कौन हो सकता है। भगवान मेरे को नहीं उठाएगा तो किसको उठाएगा? तो वह सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा। क्या खुद क्या बनेगा? मान शान से परे, और जो नई सृष्टि का निर्माण का कार्य हो रहा है उसमें बिजी रहेगा। जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है, दूसरा कोई कर नहीं सकता। अहंकार तुमको निर्माण करने नहीं देता। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण बन
निर्वाण करने के कर्तव्य में लगना। समझा? तो आज सभी अपने दिल पर श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा फिर लहराओ। यह झंडा लहराना ब्राह्मणों की सेवा की रस्म है, विधि है, लेकिन साथ साथ सदा विजय का झंडा लहराता रहे। किसके ऊपर? कहाँ लहराना है? अपने किसके ऊपर? अरे दिल के ऊपर लहराओ ना। कोई भी दुख की बात होती है तो झंडा नीचे कर देते हैं, लेकिन आपका झंडा नीचे नहीं हो सकता, सदा ऊंचा। तो ऐसा झंडा लहराएंगे ना। अच्छा, तपस्या वर्ष की रिजल्ट भी मिली। सभी ने अपना अपना जज बनकर अपने को नंबर दिया है। अच्छा किया। मेजॉरिटी चारों ओर के रिजल्ट से यह दिखाई दिया कि इस तपस्या वर्ष ने सबका स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन अच्छा खिंचवाया है। जब अटेंशन गया तो टेंशन भी चला ही जाएगा ना। तो टोटल रिजल्ट कईयों की अच्छी रही है। सेकंड नंबर मेजॉरिटी है। कईयों की रिजल्ट टोटल में अच्छी रही है, लेकिन मेजॉरिटी सेकंड थर्ड भी हैं, लेकिन फर्स्ट और चौथा नंबर कम है। क्या क्या कहा पहले? सेकंड नंबर, हाँ, जब अटेंशन गया तो टेंशन भी चला जाएगा ना। तो टोटल रिजल्ट कईयों की अच्छी रही है, सेकंड नंबर मेजॉरिटी हैं, थर्ड भी हैं, लेकिन फर्स्ट और चौथा नंबर कम हैं। सेकंड नंबर के हिसाब से फर्स्ट और फोर्थ कम है। बाकी सेकंड और थर्ड में मेजॉरिटी हैं। और बाप दादा एक बात पर विशेष खुश है कि सभी ने इस तपस्या वर्ष को महत्व दिया है, इसलिए पेपर आए हैं, लेकिन मेजॉरिटी अच्छे रूप से पास हो गए हैं। यह संकल्प जो रखा कि तपस्या करनी है, इस संकल्प की समर्थी ने सहयोग दिया है, इसलिए रिजल्ट अच्छी है, खराब नहीं है। मुबारक हो। बाकी अब प्राइज तो दादियां देंगी। बाप ने सबको बहुत अच्छे की प्राइज दे दी। ऐसे नहीं कि तपस्या वर्ष पूरा हो गया अभी अलवेले बन जाए, नहीं, और बड़ी प्राइज लेनी है। सुनाया ना, कर्म और योग का बैलेंस की प्राइज लेनी है, सेवा और तपस्या के बैलेंस की ब्लेसिंग अनुभव करनी है, और निमित्त मात्र प्राइज लेनी है। सच्ची प्राइज तो बाप और परिवार की ब्लेसिंग की प्राइज है, वह तो सबको मिल रही है। अच्छा, आज सूक्ष्म वतन बनाया है, अच्छा है, वायुमंडल अच्छा बना है। उस ज्योति देश के आगे तो यह सजा हुआ सूक्ष्म वतन मॉडल ही लगता है ना। किसके आगे? कहाँ? वो ज्योति देश के आगे यह सजा हुआ सूक्ष्म वतन मॉडल ही लगता है ना। मॉडल क्या होता है? मॉडल तो जैसे कि एक रूपक है, और कहाँ? वो ज्योति देश। फिर भी बच्चों का उमंग है, उत्साह वायुमंडल वृत्ति को खींचता जरूर है। सभी सूक्ष्म वतन में बैठे हो, साकार शरीर में रहते मन से सूक्ष्म वतनवासी बन मिलन मनाओ। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों को सूक्ष्म वतन इतना प्यारा लगता है, तभी तो बनाया है ना। बहुत अच्छी मेहनत करके बनाया है और प्यार से बनाया है, श्रेष्ठ उमंग उत्साह के संकल्प से बनाया है। इसलिए बाप दादा संकल्प करने वालों को, साकार में लाने वालों को, सभी को मुबारक देते हैं। यह भी बेहद के खेल में खेल है। और क्या खेल करेंगे? यही खेल करेंगे ना। कभी स्वर्ग बनाएंगे, कभी सूक्ष्म वतन बनाएंगे। यह बुद्धि को खींचता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व ज्योतिर्बिंदु शालिग्रामों को बाप ने दिव्य जन्म व बच्चों के दिव्य जन्म की मुबारक दी। मुबारक हो। ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को, सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले
स्वयमान में स्थित रहने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा के उमंग उत्साह की श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाली शिवमय शक्ति सेना को, सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कर्म और योग के बैलेंस की प्राइज लेनी है, सेवा और तपस्या का बैलेंस की ब्लेसिंग अनुभव करनी है। 56वीं शिव जयंती पर बाप दादा ने ध्वज लहराते हुए सर्व बच्चों को बधाई दी। सदा विश्व में बाप और विजयी बच्चों को यह सुख शांति देने वाला झंडा लहराता रहेगा। चारों ओर शिव बाप और शिव शक्तियों की रूहानी सेना का यह नाम वाला होता रहेगा। यह महान ऊंचा झंडा विश्व को सदा लहराता हुआ दिखाई देगा। यह अविनाशी झंडा अविनाशी बाप और अविनाशी श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है। तो सदा खुशी की लहरों से खुशी का झंडा, बाप के नाम वाला करने का झंडा, बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहरा रहे हो, लहराते रहेंगे। ऐसे महाशिवरात्रि पर आप सभी बच्चों को और चारों ओर के सर्व ब्राह्मण विशेष आत्माओं को बहुत बहुत बर्थडे की मुबारक और याद प्यार। ओम शांति।